नमस्कार दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो टेट अनिवार्यता का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 को, क्या टेट अनिवार्यता के कारण नियुक्त शिक्षकों को घर पर बैठना पड़ेगा? क्या दोस्तों जो शिक्षा मंत्रालय है इस जजमेंट को गंभीरता से नहीं ले रहा है? क्या जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक का समय है, तो क्या उन शिक्षकों को सरकार सेवानिवृत्ति पत्र सौंप देगी या फिर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं स्वयं ही रिज़ाइन कर देंगे? इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही कि एक विभाग ऐसा था दोस्तों जहाँ पर स्पष्ट कहा गया था कि अगर जो शिक्षक 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा उन सभी नियुक्त शिक्षकों को या तो सरकार सेवानिवृत्ति पत्र सौंप देगी या फिर वो नियुक्त शिक्षक स्वयं ही रिज़ाइन कर देंगे दोस्तों। तो इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी आपको पता होगा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा सभी नियुक्त शिक्षकों का जो आंकड़ा मांगा गया है कि कौन 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं शिक्षक, कितने शिक्षक 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं, कितने शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है और कितने शिक्षकों ने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एकदम से ये जजमेंट लाना और नियुक्त शिक्षकों के ऊपर थोपना और उनके ऊपर क्या है दबाव बनाना कि नहीं आपको टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, जो कि गलत है। क्योंकि उस समय जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उन उन सभी नियुक्त शिक्षकों को जब एक पद जो शिक्षक का उन्हें प्रदान किया गया था उस समय उन्होंने जो उनकी न्यूनतम योग्यता थी उन सभी न्यूनतम योग्यता पे सभी नियुक्त शिक्षक खरे उतरे थे दोस्तों। उसके बाद भी इस प्रकार का जजमेंट लाना जो कि उचित नहीं है दोस्तों। बाकी दोस्तों, मैं अपना सेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी मित्र अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी हिंदी पेडागोजी की दोस्तों मैंने 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। इन वीडियोस को आप देखें नंबर ऑफ़ टाइम्स, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सकेगी और आप समझ सकेंगे कि हम किसी भी प्रश्न को कितनी आसानी से कर सकते हैं। और साथ में मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने सीडीपी के भी दोस्तों 9 वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें वीडियोज़ को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो और आप बड़े ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकेंगे कि चाहे वो सीडीपी का क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप बड़े ही आसानी से 1 से 2 मिनट में कैसे हल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं इसके लिए आप दोस्तों सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और बाकी दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप वीडियोज़ देखें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, जो हिंदी पेडागोजी और सीडीपी की वीडियोज़ हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप मेरे चैनल से ना जुड़ें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, टैट में टैट में फेल शिक्षक बैठेंगे घर, महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, यवतमाल से दिल्ली तक हलचल तेज। तो दोस्तों क्या है कि इसमें स्पष्ट है कि अगर जो भी नियुक्त शिक्षक हैं अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्या वो घर पे बैठेंगे? लेकिन अभी इसका जो जो डाटा मांगा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, पूरा डाटा पहुंचने के बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद ही आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हड़कंप अभी से मच गया है दोस्तों। और ये जो घटना है आप ये सोचिए कि यवतमाल से दिल्ली तक हलचल बड़ी ही तेज हो चुकी है दोस्तों। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब जो टेट है दोस्तों, महाराष्ट्र में सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग जुटा रहा आंकड़े। तो मतलब क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग क्या है दोस्तों, आंकड़े जुटा रहा है कि कितने नियुक्त शिक्षक हैं जो कि जिनके पास टेट टेट क्वालिफाई है या फिर टेट अभी क्वालिफाई नहीं किया है। टेट विहीन शिक्षकों पर संकट दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, क्या
जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जिनके पास टेट नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसी कोई भी योग्यता जारी नहीं की गई थी कि आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा पहले या बाद में। उसके बाद एकदम से जजमेंट आना जो कि गलत है दोस्तों। और इस वजह से क्या है दोस्तों, जो संकट हैं दोस्तों वो क्या है, उन उन सभी जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी टेट विहीन शिक्षक हैं, उन सभी पर क्या है दोस्तों एक संकट है, जो कि उनकी नौकरी जाने का जो संकट है, चिंता बनी हुई है। और सभी नियुक्त शिक्षकों में दोस्तों एक क्या है, भय का माहौल बना हुआ है दोस्तों। टेट मैंडेटरी न्यूज़। तो दोस्तों जो ये खबर है स्पेशली जो आई हुई है कि जब से ये टेट मैंडेटरी कर दिया है, एक तो क्या है पूरे देश भर में ही जो देश भर के जो दोस्तों क्या है 12 लाख से अधिक शिक्षक हैं, वो सभी क्या है इस जजमेंट से प्रभावित हुए हैं। जो कि ये जजमेंट आया है, सरकार इसमें गुणवत्ता की बात कर रही है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय न्यूनतम योग्यता थी उस समय सभी शिक्षकों ने उस न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करने के बाद ही वो अपने एक पद पर, जो शिक्षक में पद रिक्त थे, उस पद को उन्होंने ग्रहण किया। और उसके बाद भी आज ऐसा कहना, जो कि एक क्या है अच्छी घटना नहीं है, या आप कह सकते हो ये दुखद बात है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को सख्ती से लागू किया गया तो कितने शिक्षकों को घर बैठना पड़ेगा, और उससे से शिक्षा क्षेत्र में कितनी बड़ी कर्मचारी कमी पैदा होगी। इसका आकलन केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा जिलेवार आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। तो मतलब क्या है दोस्तों, इस पे स्पष्ट है कि जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और उन्होंने क्या है दोस्तों टेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो उन्हें दोस्तों घर बैठना पड़ेगा। और इससे केंद्र सरकार ने क्या है दोस्तों आकलन करना भी शुरू कर दिया है। इसलिए उन्होंने क्या है दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा जिलेवार आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर जो ये आंकड़े एकत्र हो जाएंगे, उसके बाद ये पता किया जा सकता है स्पष्ट रूप से। और जो ये निर्णय है दोस्तों क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार को ही ये निर्णय बाद में सामने आएगा, जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि कितने नियुक्त शिक्षक हैं जिनको घर बैठना पड़ेगा, कितने, क्योंकि इन्होंने क्या है दोस्तों जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं टेट क्वालिफाई नहीं किया है। लेकिन दोस्तों क्या है, इस प्रकार से 20 से 25 वर्ष जो सेवा और कार्यरत हैं दोस्तों जितने भी नियुक्त शिक्षक, उनके लिए ऐसा कानून बीच में लाना जो कि सही नहीं है। उसके बावजूद एकदम से कानून लाया गया और उनके ऊपर थोपा गया। और अब क्या है दोस्तों, उन शिक्षकों के ऊपर एक भय का माहौल है, चिंता का माहौल है, संकट का माहौल है। उनके अंदर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या है, उस कार्य में वो अपना जो योगदान दे रहे हैं वो योगदान अब नहीं दे पाएंगे। ऐसा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको ऐसा अब क्या है, ऐसा अनुभव उन सभी नियुक्त शिक्षकों को हो रहा होगा। इसका मेन कारण जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है टेट अनिवार्यता। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगले दो दिनों में यह जानकारी शिक्षा संचालकों के पास भेजी जाएगी और वहां से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचेगी। इसके बाद टेट विहीन शिक्षकों की स्थिति के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक पात्रता के मानदंड एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय किए जाते हैं। एनसीटीई ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य की है। तो दोस्तों क्या है, जो ये गाइडलाइंस होती हैं ये क्या है दोस्तों एनसीटीई के द्वारा लाई जाती हैं, और एनसीटीई ने दोस्तों क्या है टेट अनिवार्य कर दिया है। अब ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, जब ये जो जानकारी है पूरी पहुंच जाएगी, जो आंकड़े हैं कितने नियुक्त शिक्षक हैं, किन शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई किया है, किन शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया, ये सारी पहुंचने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कितने शिक्षक जो कार्यरत हैं, और उनकी जो कार्यरत तो हैं, लेकिन क्या है कितने शिक्षकों पर ये टेट विहीन का जो संकट है कितने शिक्षकों पर है दोस्तों। 2011 में जारी की अधिसूचना। इसकी अधिसूचना वर्ष 2011 में जारी की गई थी। इसके बाद देश भर में सीटेट और महाराष्ट्र में एमएच टेट परीक्षा का हर वर्ष आयोजन किया जा रहा है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में अब भी हजारों प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक और कठोर निर्णय दिया है। तो दोस्तों क्या है, एक तो ये कहा गया जो 2011 की जो अधिसूचना है दोस्तों, जो
ई द्वारा जो गाइडलाइंस थी कि जितने भी जो प्राइमरी में शिक्षक हैं उन सभी को क्या है दोस्तों टेट क्वालिफाई करना है। इसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आना कि 1 सितंबर 2025 को एक जो निर्णय आया उसमें ये कहा गया कि सभी नियुक्त शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, इसके बावजूद अब महाराष्ट्र में ये देखना होगा कितने शिक्षकों पर, मतलब ये मान के चलिए आप हज़ारों प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन इनको इनकी जो कार्य कर रहे हैं तो क्या इन्हें इस सेवा में इन कार्य करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, ये क्या है दोस्तों, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ही डिसीजन होगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हुई हैं वहाँ से अगर कोई राहत की खबर आ जाए तो इसमें क्या है दोस्तों कुछ समाधान हो सकता है। इसके अनुसार देश के सभी प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं अगर उनका टेट क्वालिफाई नहीं है तो उन्हें क्या है दोस्तों 2 वर्षों के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। वर्ष 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए भी अब टेट अनिवार्य कर दिया गया है। जो शिक्षक 2 वर्षों के भीतर टेट उत्तीर्ण नहीं करेंगे उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे ये स्पष्ट कहा गया है कि जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने अगर अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो उन्हें 2 वर्षों के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा, नहीं तो जो न्यायालय का निर्देश है उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेना होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए आप, ठीक है, अगर महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि वो हर साल टेट का जो विज्ञापन आता है और क्या है नोटिफिकेशन आने के बाद वो क्या है टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, लेकिन दोस्तों बाकी राज्यों को क्या, जहाँ पे 4 वर्षों से नहीं हुआ, 4 वर्षों की अगर बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात आ गई अपने। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें एमपी टेट भी अगर आप देख लो तो एमपी टेट में भी दोस्तों कुछ नहीं है, काफ़ी लगभग 8 से 10 साल बाद दोस्तों क्या है 2018 वाला भी 2020 में हुआ था, उसके बाद मान के चलो दोस्तों फिर भी 1-2 साल का गैप हो जाता है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के शिक्षक वर्ग में हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों क्या है, इस निर्णय के बाद क्या है जो महाराष्ट्र के जितने भी शिक्षक वर्ग हैं उसमें क्या है दोस्तों हड़कंप मच गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे केंद्र सरकार सीटेट कंडक्ट कराती है तो आपको पता होगा कि जो सीटेट होता है दोस्तों वो क्या है साल में 2 बार कंडक्ट होता है। लेकिन हाँ, पिछले वर्ष से अब जो कंडक्ट होगा 8 फरवरी को जो कंडक्ट होने वाला है वो क्या है दोस्तों 1 साल बाद हो रहा है। तो सीटेट में भी 1 साल बाद हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वैसे जो प्रावधान ये है कि साल में 2 बार टेट कंडक्ट कराए सरकार, जैसे केंद्र सरकार कराती है। तब तो क्या है दोस्तों ये जजमेंट अगर मान के चलो, अगर जजमेंट वाकई में अगर लागू कर दिया जाता है, अगर राहत नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके पास दोस्तों क्या है, एक तो राज्य सरकार का जो टेट होता है उसका भी मौका मिलेगा और जो केंद्र सरकार का भी टेट होता है उसका भी मौका मिलेगा। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है दोस्तों जो केंद्र का सी टेट होता है उसको क्या है अनिवार्य कर रखा है अगर उन्होंने उस राज्य का टेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, गंभीरता से नहीं ले रहा शिक्षा मंत्रालय, तो सरकार द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए, ऐसी मांग लगातार की जा रही है। बीते 2 महीने में शिक्षक संगठनों द्वारा कई बार आंदोलन भी किए गए हैं। अब स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन और शिक्षक संगठन द्वारा क्या है दोस्तों कई बार आंदोलन भी किए गए और बाद में क्या है दोस्तों पुनर्विचार याचिका की जो मांग करी है और याचिका भी दाखिल है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, जब इधर से कोई निर्णय नहीं लग रहा है, कोई राहत भरी खबर भी नहीं आ रही है, तो अब क्या है स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र में कितने शिक्षक टेट न होने के कारण नौकरी से बाहर हो सकते हैं, मतलब मेन बात यह है दोस्तों कि अगर जितने नियुक्त शिक्षक हैं उनके पास अगर टेट नहीं है तो नौकरी से बाहर हो सकते हैं। और क्या उनके लिए कोई मध्य मार्ग निकाला जा सकता है, तो दोस्तों क्या है इस पर निर्णय लेना होगा दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं है, ये पूरे देश के शिक्षकों की बात है। इसमें क्या है दोस्तों मध्य मार्ग की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं सबको राहत दी जाए, सबको जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं सबको छूट दी जाए। क्योंकि उस समय जिस समय इन शिक्षकों का चयन हुआ था उस समय क्या है दोस्तों जो न्यूनतम योग्यता थी, इन सभी नियुक्त शिक्षकों ने इस न्यूनतम योग्यता पर सारे नियुक्त शिक्षक खरे उतरे थे दोस्तों। इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके तहत शिक्षा संचालक शरद गोसावी ने यवतमाल सहित सभी जिलों से 2 दिनों में विस्तृत आंकड़े मंगवाए हैं,
जिले में टेट विहीन शिक्षकों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिससे इस आदेश के बाद कई शिक्षकों के मन में गहरी चिंता पैदा हो गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। अगर जिस प्रकार महाराष्ट्र राज्य में की भी अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र है, उसके राज्य में भी अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से इतने नियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि उनको आज की जॉब नहीं है दोस्तों, ये जॉब है कम से कम 25 से 30 वर्ष, 20 25 30 वर्ष से ये जॉब कर रहे हैं। उस सेवा जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, और एकदम से जजमेंट आना, तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें लाखों शिक्षक प्रभावित हैं, जो कि क्या है दोस्तों, हर राज्य में यही स्थिति है, जो कि केंद्र सरकार को इस पर गुणवत्ता की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये भी समझना होगा हम लोगों को, और सरकार को भी ये समझना चाहिए कि जब वो 20 25 30 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जो उनका अनुभव है, उस अनुभव से बच्चों को जो उन्होंने ज्ञान खुद भी प्राप्त किया है और बच्चों को जो ज्ञान दिया है, उससे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप ये समझिए कि अगर एक प्राइवेट जॉब भी होती है, उसमें भी अगर कोई इतने वर्ष जॉब करता है, तो उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर तो ये और ये क्या है दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब की बात है। तो ऐसा क्या है, सरकार को एक अच्छा निर्णय लाना चाहिए, और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इन सभी को राहत देनी चाहिए। दोस्तों मैं बार बार राहत और छूट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से अगर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनको अगर राहत मिल जाएगी, और अगर ये मेरी वीडियो है जो दोस्तों अगर सरकार के पास पहुंच जाती है, तो कम से कम सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं बार बार इन शब्दों का यूज़ कर रहा हूं दोस्तों। बाकी सरकार को एक जो दोस्तों सकारात्मक निर्णय होता है वही लाना चाहिए, जो कि इन सभी नियुक्त शिक्षक हैं इनके ऊपर लागू नहीं करना चाहिए टेट को। और जो टेट है दोस्तों, वो सिर्फ आज के हिसाब से सही है, जितनी भी आज की नई भर्तियां हो रही हैं उन पे टेट अनिवार्य कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, या एक बिंदु आप ये समझ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार का भी सी टेट होता है, आपको पता होगा, ये भी क्या है, एक मुद्दा दोस्तों कोर्ट में चलता रहता है, क्योंकि वो सरकार चाहती है कि हम सी टेट को मान्यता नहीं देंगे, सिर्फ जो राज्य का टेट है उसी को ही मान्यता देंगे। आंकड़ों आंकड़े से लगाया जाएगा अनुमान दोस्तों। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने जो आंकड़ा मांगा है उसको समझते हैं दोस्तों। जिले में कुल प्राथमिक शिक्षक कितने हैं, उनमें से 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक कितने, 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक कितने हैं, 2011 से पहले नियुक्त होकर बाद में टेट पास करने वाले शिक्षक कितने हैं, और 2011 के बाद नियुक्त एवं टेट उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक कितने हैं, टेट की अनिवार्यता से छूट पाने योग्य शिक्षक कितने। तो मतलब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक आंकड़ा मंगाया है, इसमें यह कहा गया है कि हर जिले से मांगा गया है ये ब्यौरा, कि जिले के अंदर क्या है, कुल प्राथमिक शिक्षक कितने हैं किसी भी जिले में, और 2011 से पहले कितने नियुक्त हैं, बाद में कितने नियुक्त हैं, और 2000 पहले से जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उनमें से किन शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है, और जो 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उनमें से कितने शिक्षकों ने टेट उत्तीर्ण कर लिया है, टेट की अनिवार्यता से छूट पाने के योग्य कितने शिक्षक हैं। तो ये सारी क्या है, गणना की जा रही है दोस्तों। हाँ, केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार संचालकों ने हमसे जानकारी मांगी है। पंचायत समिति स्तर से टेट उत्तीर्ण तथा टेट विहीन, मतलब विदाउट टेट शिक्षकों की जानकारी एकत्र की जा रही है। यह जानकारी संचालकों को भेजी जाएगी, वहां से राज्य की समेकित रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगी, और फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, जो ये पूरा जो हर राज्य से ये गणना मांगी गई है, चाहे फिर वो राज्य हों या केंद्र शासित राज्य हों, उन सभी पे मांगा गया है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, जो ये रिपोर्ट है जो दोस्तों, ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को पास जाएगी, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि उन सभी नियुक्त शिक्षकों के साथ आगे का निर्णय क्या हो सकता है। प्रकाश मिश्रा, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, यवतमाल, टेट के परिणाम पर टिकी नजर है। तो दोस्तों जब ये सारी घटना है, तो देखो टेट का भी क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या है, अभी एक टेट कंडक्ट हुआ है दोस्तों, क्या है, जो नोटिफिकेशन आया था, विज्ञापन आया था, वहाँ टेट कंडक्ट हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक टेट परीक्षा आयोजित की जा चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, और परीक्षा परिषद ने उसकी अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। इसके आधार पर जिले में कई शिक्षकों को अपने उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का अंदाजा लग चुका है। अब अंतिम परिणाम कब घोषित होगा, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। वहीं उत्तर कुंजी में एक उत्तर गलत पाए जाने पर परीक्षा परिषद ने इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें मेन बात यह है दोस्तों कि ये जो जजमेंट आया है, तो यहाँ पे टेट परिणाम हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी क्या है, एकदम से ये सभी नियुक्त शिक्षकों को अगर उन्होंने टेट क्वालिफाई भी नहीं किया इस परिणाम के बाद भी, तो भी क्या है दोस्तों, अभी बाहर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि अभी क्या है कि अभी दो वर्ष का समय तो दोस्तों क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने ही दिया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है,
साल में एक बार टैट कंडक्ट नहीं होना चाहिए, साल में 2 बार टैट क्या है दोस्तों कंडक्ट होना चाहिए। और इसमें क्या है दोस्तों, उनको बारीकी से काम करना चाहिए। पहली बात तो राहत देनी चाहिए। अगर राहत नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो इसके बाद क्या है, जो जो 150 में से दोस्तों क्या होता है, टैट के लिए पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों क्या है 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। और जो दूसरी जो आरक्षण वर्ग है उसमें क्या है दोस्तों 82 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि दोस्तों कि सरकार को खुद समझना चाहिए कि इसमें कुछ राहत दी जाए। और पहली बात तो क्या है, टैट को ही अनिवार्य नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों पे दोस्तों आप सब क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टैट की तैयारी करना चाहता है, वर्ग 2 की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से दोस्तों क्या है जुड़ सकता है। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इससे पहले दोस्तों क्या है, जो मैंने हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की दोस्तों जो मैंने वीडियोस को अपलोड किया है उनको आप देखें। और साथ में दोस्तों जो मैंने सीडीपी की भी वीडियोस अपलोड करी हैं दोस्तों उसको भी देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन आप मुझे इस जानकारी को लेके आप क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके लेकिन अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।